बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक ऐसा इल्म है कि जो डॉट कनेक्टिंग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, यानी डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है। इंसान अपने अंदाज़ा लगाता है और चीज़ों को जहन में ला के फिर एक नैरेटिव बना के तो वो रीडिंग की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही करते हैं। हरफ आखिर जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। कमेंट्स कभी आ जाते हैं इस तरह के कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ रिलेट करता है। और बात यह है कि जो हतमी वक्त है ना वो अल्लाह ताला को पता है, मगर जो मूवमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की वो इंडिकेशन जो दे रही होती हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पे आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग रोशनी और खुशबू से ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं तो उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। हौसला अफजाई होती है हम लोगों की। और अगर आप पहले से इस अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज सरतान है, जिसको इंग्लिश में हम कैंसर कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान यानी कैंसर है, जिसका हाकिम सैयारा कमर है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो हे, गोल है या दो आंखों वाली हे से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान है। आपका या हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। अल्लाह हमारा रब है, हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि खालिक के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत और मज़बूत तरीन बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल जो नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है वो अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में इसकी कसरत है उसको शामिल रखें। इसके अलावा या अल्लाह या हफीज़ों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आपने अपनी रूटीन में रखनी हैं इस हफ़्ते बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली जो अशिया हैं अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से उनके दीजिए। सदका रद्द बला होता है। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसी कैंसेरियन ख़वातीन जिनकी कोई बात ऐसी चल रही है सेपरेशन से रिलेटेड, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस हफ्ते दोबारा इंशाअल्लाह पैचअप सुलह अच्छे तरीके से होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि ओवरऑल आप लोग मेल हैं या फीमेल, कुछ आप ऐसे मसाइल से जॉब से रिलेटेड मैटर्स में, कारोबार में जो मामलात हैं, ऐसे चीज़ों से गुज़र रहे हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनको घर वालों को भी आगाह करना ज़रूरी होता है जिनके बारे में, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल वक्त हो तो वो आपकी कोई प्रॉम्प्ट तरीके से हेल्प भी कर सकें अल्लाह ताला के हुक्म से। अच्छा, इस हफ्ते आपके जो मामलात हैं ना, पर्सनल हैं, आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो हैं, उनके हल के सिलसिले में बहुत तेज़ तरीके से पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी पॉजिटिवली इंशाअल्लाह। और लक जो है वो आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। इस हफ्ते खुशकिस्मती से मिलने वाले जो मौक़े हैं उनसे आपने पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाना है। इसके अलावा जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, अगर उनकी दोस्ती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या नए जॉब्स के ऊपर आए हैं,
تو دوستوں کے ساتھ صاف دلی سے جو ہے وہ کام لینا ہوگا. اگر آپ کو کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، تو آپ اپنی جو بھی فرینڈ شپ ہے اس کے ساتھ کلیئر طریقے سے بات کیجیے. پیر کا دن جو ہے سرکاری ملازمین کو میں یہ عرض کروں گا کہ جو دفتری سیاست ہے اس سے آپ لوگ دور رہیے، ورنہ آپ پہ خواہ مخواہ کوئی الزام تراشی، کوئی بہتان، کوئی ایلیگیشن اس طرح کا لگ سکتا ہے کہ جس سے آپ کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جس کام کو بھی آپ نے کرنے کا تہیہ کیا ہے، پازیٹیو کام کو، اس کو دل سے انجام دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور بچے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ جن کینسر پیرنٹس کے بچے اسکول گوئنگ ہیں، ان کو کوئی تعلیم کے سلسلے میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو بچوں کے ساتھ یا ان کے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کیجیے. کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو سرطانی خواتین ہیں ان کو میگرین، پورے سر کی درد یا آدھے سر کی درد کی شکایت لاحق ہو سکتی ہے. بدھ والے دن یہ ہے کہ جو سرطانی خواتین ہیں آپ کو مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جمعرات والے دن یہ ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار کی عیادت کے لیے کسی قریبی شہر میں جانا پڑ سکتا ہے. جمعے والے دن یہ ہے کہ شام کے وقت کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو مل سکتی ہے، خاص طور پہ وہ افراد، سرطانی افراد جنہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا ہوا. کوئی میل ایسی آ سکتی ہے، کوئی میسیج ایسا آ سکتا ہے کہ جس میں خوشخبری ہو نئی جاب سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے تھوڑا سا گفتگو میں احتیاط کیجیے، غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. ہفتے والے دن یہ ہے کہ جو سرطانی افراد بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے ملازمت کے حوالے سے کسی خبر کا انتظار کر رہے تھے، تو بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ کوئی اچھی خبر اس سلسلے میں آپ کو موصول ہو سکتی ہے انشاءاللہ، جس کے نتیجے میں سفر کے مواقع جو ہیں وہ انشاءاللہ پیدا ہوں گے. اتوار کو یہ ہے کہ فیملی سے ریلیٹڈ میٹرز، دوست احباب سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں ان کے سولیوشن میں آپ کا کافی سارا ٹائم جو ہے مشاورت میں حل کروانے میں وہ گزر سکتا ہے. بہرحال اوور آل آپ نے اپنے جو ایکسپینسز ہیں ان کو واچ کرتے رہنا ہے اس ہفتے.